नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पूरे देश भर में E20 की बात चल रही है, यानी कि 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल और गाड़ी फुल, ये बात चल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक क्रूड इंपोर्टर कंट्री हैं। हम लोग नहीं चाहते कि क्रूड को हम लोग अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें। हम क्रूड पे डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। ये सबको दिख रहा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एथेनॉल से रिलेटेड थीम पकड़ रखी है, शेयर्स में निवेश किया हुआ है। लेकिन सवाल ये, पहला सवाल कि भैया जो एथेनॉल है, जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, आप उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे? क्योंकि सरकार का मेन फोकस तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। दूसरी बात, एक तरफ सरकार कह रही है कि अभी E20, फिर E30 और एट द एंड अगर आप देखो तो E80 तक जाएंगे हम। और जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कह रहे हैं E80 पॉसिबल नहीं है, इंजन सपोर्ट नहीं करेगा जहां तक है। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है भूटान से। भूटान ने कहा है कि वो E20 जो पेट्रोल है वो भारत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो E20 पेट्रोल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया इंजन को दिक्कत हो सकती है, तो वो E20 लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एथेनॉल का दाम खुद बढ़ रहा है भैया, गन्ने का दाम ही बढ़ रहा है। उससे सस्ता तो कच्चा तेल होता जा रहा है धीरे धीरे। $70 अभी खड़ा है, आगे 60 पे आने की पूरी उम्मीदें हैं। और बात रही डिपेंडेंसी घटाने की, पूरी दुनिया ईवी पे शिफ्ट हो रही है। कच्चे तेल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम हो रही है धीरे धीरे। तो आपको कच्चा तेल पर्याप्त इजीली मिलेगा जब तक देश दुनिया पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही शिफ्ट हो जाएगी, फिर कच्चा तेल ऑटोमेटिकली छूटेगा। ये E20 वाला जो थीम है, जो थ्योरी है, वो फ्लॉप हो जाएगी एक तरीके से। मैं डिटेल शेयर करना चाहता हूं। भूटान विल नॉट बी इंपोर्टिंग E20 पेट्रोल फ्रॉम इंडिया एनी टाइम सून, द कंट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड क्लैरिफाइड लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू अ लोकल रिपोर्ट। The Bhutanese claimed that Indian oil marketing companies have been offering to supply E20 petrol to Bhutan, but Bhutan has so far resisted. Why Bhutan does not want to import E20 fuel? क्यों नहीं चाहते हैं भूटान वाले? चलिए पढ़ते हैं। The report flagged concern raised by critics in India about vehicle breakdown and reduced mileage. It also cited that Department of Trade as saying that unlike normal petrol, ethanol blended petrol contains a hydroxyl OH- group, making it hygroscopic in nature, meaning it readily absorbs the mixes with water. कहने वाली बात यह है कि भैया एक तो माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही आप E20 पेट्रोल मिला रहे हो, E20 जो आपका पेट्रोल है वो मिलाते हो, वैसे ही माइलेज कम हो जाता है। दूसरी बात, वो जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है उसमें और भी चीज़ें काफ़ी आ रही हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। वंस वाटर कंटेमिनेट्स एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, द वाटर एंड फ्यूल कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट फ्यूल क्वालिटी एंड व्हीकल परफॉर्मेंस। तो एथेनॉल में जो पानी है वो मिल जाता है, फिर उसे अलग नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंजन है वो दिक्कत में आ सकता है और परफॉर्मेंस दिक्कत में आ सकती है। इसलिए भूटानीज कह रहे हैं कि ये E20 हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फर्दर, considering the existing condition and quality of several of the underground storage tanks maintained by fuel dealers, the import and handling of ethanol blended fuel may pose challenges in ensuring fuel quality and preventing contamination. The Bhutanese quoted the department as saying, there is high chance of major engine issues if। तो भैया इंजन इश्यूज को लेकर इनको डर है, जिसकी वजह से ये E20 एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सवाल ये उठता है कि हमारे देश में E20 फिर डालना चाहिए। हमारे देश की गाड़ियां तो वैसे जो इंजन है वो E20 झेलेबल बनाया जा रहा है, एक्सेप्टेबल बनाया जा रहा है कि E20 बर्दाश्त कर सके, और चल रही हैं गाड़ियां। फ्यूचर में E20 को आगे बढ़ाने की भी सरकार की मुहिम है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इससे परफॉर्मेंस घटेगी? ये सवाल है।
और माइलेज घटेगा, ये तो प्रूवन है, इसका तो सवाल भी नहीं है, ये तो प्रूव है कि अगर एथेनॉल बढ़ेगा माइलेज घटेगा। तो आप ये सोचो कि एथेनॉल वाला पेट्रोल सस्ता है ना, उतना ही रहेगा। अभी तो उतना ही चल रहा है पेट्रोल वाला प्राइस, एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है बस। लेकिन इवेंचुअली अगर एथेनॉल ज़्यादा हो जाता है, E80 तक पहुंच जाता है, तो क्या प्राइस घटेगा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि माइलेज घटेगा आपका। तो भैया ये एथेनॉल वाली स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान ना देना। वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी थी, चले भी थे स्टॉक्स, लेकिन अब कहीं जाके मार्केट बहुत इफ और बट भी सोचने लगा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।